झारखंड में इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है और इस दौरान ईडी की तरफ से कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और इसमें कई नए नए व्यक्ति का भी नाम निकल करके सामने आ रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू का भी नाम इसमें निकल करके सामने आया है। आज यानी 10 फरवरी को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी के समक्ष हाजिर होना है। दरअसल 31 जनवरी को जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो उससे पहले 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसके दौरान उस दौरान ईडी की तरफ से उनके बीएमडब्ल्यू कार और कुछ पैसे को भी बरामद किए गए थे, कुछ कागजात भी बरामद किए गए थे, जिसका लिंकअप माना जा रहा है धीरज साहू से। और इसी के समक्ष ईडी की तरफ से उनको समन जारी किया गया था और आज ईडी के समक्ष धीरज साहू को हाजिर होना है। ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है इस मामले में। कल 9 जनवरी को कल ईडी की तरफ से आर्किटेक्ट विनोद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ की गई थी। इस दौरान एक चीज का जिक्र किया गया था, 539 पेज का व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया था, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं ईडी की तरफ से, जिसमें से कई अधिकारियों को जो डीसी हैं उनको पोस्टिंग के लेकर के पैरवी की गई थी और भी कई चीजें निकल करके सामने आई थी। वहीं दूसरा ये था कि झारखंड में 28 जनवरी को जेसीसी का पेपर हुआ था, उसका पेपर लीक को लेकर के भी कई खुलासे किए गए हैं ईडी की तरफ से और इसका भी जांच ईडी ही कर रही है। लेकिन झारखंड हमेशा से एक विवादित राज्य रहा है। जब से बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तब से लगातार पिछले 23-24 सालों में अगर देखेंगे तो झारखंड विवादित राज्य रहा है। पिछले 23 साल के कार्यकाल में झारखंड में अब तक 12 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पता नहीं झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं कहीं ना कहीं वो एक बड़े घोटाले का शिकार होते हैं और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कथित तौर पे कहे जमीन घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस दौरान जब 5 फरवरी को झारखंड के विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट किया जा रहा था, तो उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान था कि ईडी को उन्होंने चैलेंज किया था कि ईडी एक भी पेपर दिखा दे, मैंने जो 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं झारखंड छोड़ दूंगा। अब अगर देखेंगे तो व्हाट्सएप चैट में 539 पेज का जो व्हाट्सएप चैट है, इसमें कई घोटाले या फिर यूं कहें कई बड़े खुलासे करने वाला है। जिसमें से कल जब आर्किटेक्ट विनोद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जा रही थी इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर के, तो सबसे पहले तो विनोद सिंह चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सारे चैट्स हैं ये मैंने खुद किए थे, जिसमें से 2-3 चैट हैं जो काफी ज्यादा वायरल है। एक चैट था डीसी की जो पोस्टिंग है उसको लेकर के पैरवी की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि आईएएस शशि रंजन को हजारीबाग या बोकारो डीसी बनाने की पैरवी की गई थी। यह चैट 7 जून 2020 का। इसमें विनोद सिंह ने लिखा है कि कहीं भी डीसी बना दो, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल भाई। अभी तक जितना रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपये भी नहीं लिए हैं। काम होने के बाद श्योर जैसा आदेश होगा आपका, बट रिक्वेस्ट है प्लीज केस कंसीडर कर लेना। आई विश हम भी इस छोटे सिस्टम का पार्ट होते। ये विनोद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिख करके भेजा है व्हाट्सएप चैट। ये व्हाट्सएप चैट 539 पेज का ईडी की तरफ से चार्जशीट किया गया, जिसमें कई बड़े खुलासे निकल करके सामने आए हैं। दूसरा चैट जिसमें बताया गया है, ये चैट 12 जून 2020 का है, जो हेमंत सोरेन को भेजा गया था। इसमें लिखा गया है कि विनोद सिंह ने 12 जून 2022 को हेमंत सोरेन को मैसेज किया कि भाई इफ पॉसिबल कोलकाता वाले लाला जी से संडे को एक बार मिल लो। रेस्ट अप टू यू, कब से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेना, बड़ी पार्टी है, प्लीज लेट मी नो। उसका बायोडाटा दूसरे मोबाइल से भी भेजे थे, तुम देखे हो भाई, 2 करोड़ पर मंथ। कई इस तरह के कई चैट हैं जो ईडी की तरफ से चार्जशीट किया गया है। अब वहीं अगर देखेंगे तो झारखंड में 28 जनवरी को जेसीसी का पेपर हुआ था। इसमें भी पेपर लीक का भी जो मामला था वो ईडी की तरफ से जांच की जा रही है और इसको लेकर के भी ईडी की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें से विनोद सिंह के घर पे जब छापेमारी की गई थी तो वहां से 50 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं।